कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा अपने बंदे से ये खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल एग्ज़ाम विंग्स। एक बार फिर से आप सभी के बीच आ चुका हूँ उसी सेशन के साथ जो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। सेशन कौन सा था? सेशन था इनइक्वालिटी का। तो आइए बेटा जी, अभी मैंने आपको इनइक्वालिटी का कुछ बेसिक दिखाया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर बताऊंगा आइदर और का केस कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको डबल स्टेटमेंट वाला कल भी बताया था, है ना? तो उसमें थोड़ा सा और चेंज करके आपको दिखाते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, कल आपने देखा था कि डबल स्टेटमेंट था, बट उन दोनों में कोई लिंक नहीं था। जब लिंक नहीं था तो हम लोग जो है कि जब कोई लिंक नहीं था, कुछ कॉमन नहीं था, तो हम लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहे थे जब कोई न्यू एलिमेंट रह रहा था। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका एक स्टेटमेंट, फिर आपका रहेगा यहां दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू A इज लेस देन S इज लेस देन एंड इक्वल टू C। ये रहा आपका। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं बेटा, ये था स्टेटमेंट। अब नीचे दिया रहेगा कंक्लूजन। ऐसे तो 2 कंक्लूजन दिया जाता है ना, लेकिन मैं 4-5 कंक्लूजन इसलिए करवाऊंगा ताकि एक एक चीज में यहां से क्लियर करवा सकूं। आइए देखते हैं। चलिए बेटा, पहला कंक्लूजन जो आपके बीच है, अभी मैं 2 ही 3 दूंगा, उसके बाद में फिर दूंगा। पहला कंक्लूजन कह रहा है M इज ग्रेटर देन R। दूसरा कंक्लूजन कहता है C इज लेस देन B। तीसरा कंक्लूजन क्या कहता है बेटा? तीसरा कंक्लूजन कहता है Q इज ग्रेटर देन S। ये रहा आपका कंक्लूजन और उसके ऊपर में है आपका स्टेटमेंट। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप देखिए यहां पहले कंक्लूजन में कहता है M इज ग्रेटर देन R। M इज ग्रेटर देन R, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप देखोगे स्टेटमेंट ये वाला और ये वाला। जैसे ही इन दोनों स्टेटमेंट को आप रिलेट करोगे, आपको R के पास जाना था। तो अब R के पास जाने के लिए मैंने बताया था कि कुछ कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन क्या है? तो ये देखिए, ये आपका A जो है ये कॉमन है। तो आइए देख लेते हैं हमको क्या करना होगा। तो ये MA कॉमन है, तो R को इस स्टेटमेंट में कनेक्ट करना होगा। क्या करते हैं, जल्दी से यहीं पे कनेक्ट करके देख लेते हैं। यहां पे कर रहा था कि A इज लेस देन इक्वल टू R। ठीक है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, देख करके आप बना सकते हो। यहीं से दिख रहा था कि आपका डिफरेंट साइन हो रहा है। जब डिफरेंट साइन होगा बेटा, तो एग्जैक्ट आंसर कुछ नहीं आएगा, वो आपका किस में जाएगा? डाउट में जाएगा। तो आइए इसको डाउट में हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका डाउट। क्यों? क्योंकि यहां पे डिफरेंट साइन था, डिफरेंट साइन देन नो रिलेशन। कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करेगा। जब कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करेगा तो आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है C इज लेस देन B। C इज लेस देन B, तो ये रहा, यहां से आपको B के पास आना था। तो ध्यान से देखिए, C से B आना है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। जब अलग अलग स्टेटमेंट होगा तब हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो देखा जाए तो कॉमन क्या है बेटा जी? वहां से यहां आने के लिए, यानी कि आपको C और B को कनेक्ट करने के लिए कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, तो फिर से ये A ही दिखाई दे रहा है बेटा। तो आओ बच्चा कनेक्ट करते हैं C से B के पास। तो देख बच्चा क्या कहता है, A इज ग्रेटर देन B। A इज ग्रेटर देन B, तो मैंने बना दिया A इज ग्रेटर देन B। और आपका क्वेश्चन पूछता है क्या? C इज लेस देन B।
वो कहता है सी जो है वह बी से छोटा है। तो आप बताइए सी जो है वह बी से छोटा है या बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि सी के तरफ आपका बड़ा वाला साइन है और देखिए सेम सेम साइन गया है, यानी कि ये और ये सेम साइन था, एक ही फैमिली का साइन था। जब एक ही फैमिली का साइन होगा तो क्या होगा बेटा राजा, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। और यहां आपको दिखाई दे रहा है कि सी जो है वह बी से बड़ा है, सी इज ग्रेटर देन बी, बट आपको कंक्लूजन में दिया है सी इज लेस देन बी। तो यह आपका डेफिनिट फॉल्स, 100% गलत, कोई भी यहां पे डाउट नहीं। ठीक है बेटा, आगे की ओर बढ़ो। आगे की ओर देखते हैं बच्चा, देखते हैं Q इज ग्रेटर देन S कहता है। क्या कहता है? Q इज ग्रेटर देन S। तो Q और S को रिलेट करने के लिए फिर से आपको क्या मिलेगा? A ही मिलेगा। ठीक है बेटा, आइए देखिए क्या है, कॉमन क्या है? A है। तो आइए जोड़ लेते हैं, या तो यहां जहां आपकी इच्छा हो वहां आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यही कर देता हूं। ठीक है, आइए Q से S जाना है। तो यहां देखिए क्या कहता है, A जो है वह लेस देन इक्वल टू Q। डिफरेंट साइन मिल गया। जब डिफरेंट साइन मिलेगा वो किस में जाएगा बच्चा? डाउट में जाएगा। यानी कि आपका सेकंड वाला डेफिनिट फॉल्स, 100% गलत, और फर्स्ट और थर्ड जो है डाउट। ठीक है, जब तक मैंने आपको नहीं बताया आइदर और का केस, ठीक है, अगर आइदर और फॉर्म करेगा तो अच्छी बात है, नहीं फॉर्म करेगा तो तीनों किस में जाएगा? अनफॉलो में जाएगा, डजंट फॉलो में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पल बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से बनाया जाता है आइदर और का केस। ये तीनों आपको फॉलो नहीं करेगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। बच्चा, आपको इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको कभी छोड़ा नहीं जाता है। ये सब आपको फ्री के नंबर दिलवाते हैं एग्जाम्स में। अगर आप लोग कहते हैं कि बैंकिंग का जो है रीजनिंग का लेवल बहुत हार्ड है, ठीक है, तो बेटा कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक से अपने दिमाग को स्थिर करके एक जगह करके आप अगर ध्यान से रीजनिंग को सीखेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं होगा, कुछ भी हार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग बिल्कुल शांति पूर्वक आप क्या करें, पढ़ें। जो कोर्सेस आपको करवाई जा रही हैं आप उसको आसानी से और आराम से करें। जैसे ही आपके कोर्सेस कंप्लीट होते जाएंगे आपको दिखाई देगा कि किस तरह से आसानी से आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहे हैं। और क्यों एग्जाम विंग्स ही क्यों पढ़े वो भी आपको पता चलेगा कि एग्जाम विंग्स पे ही क्यों पढ़े, साजिद सर से ही रीजनिंग क्यों पढ़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हर चीज का एक रीजन होता है बेटा। आपके माइंड में आएगा बहुत बहुत बड़ा चैनल सब है, एक से एक चैनल है, एक से एक रीजनिंग के गुरु हैं, तो साजिद सर से ही क्यों, एग्जाम विंग्स पे ही क्यों। तो कुछ दिन क्लास करके देखो बेटा तो पता चल जाएगा कि साजिद सर ही क्यों और एग्जाम विंग्स ही क्यों। ठीक है, चलिए ये आपका डबल स्टेटमेंट था बच्चा। अब कंक्लूजन है बेटा जी, B इज ग्रेटर देन Z। दूसरा कंक्लूजन है बेटा जी, P इज ग्रेटर देन S। तीसरा कंक्लूजन है बच्चा, A इज ग्रेटर देन S। और चौथा कंक्लूजन है मेरा बच्चा, A इज ग्रेटर देन Z। ये रहा आपका 2 स्टेटमेंट और 4 कंक्लूजन। आइए ध्यान से देखते हैं किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए B बड़ा है Z से, तो B है इसमें, Z है उसमें, दोनों को अगर जोड़ा जाए, दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाए, तो कनेक्ट करने के लिए आपको यहां पे कुछ कॉमन चाहिए। और कॉमन क्या है बेटा जी? Q है। या तो यहां जोड़ सकते हैं या तो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए क्या रहा है, Q जो है वो क्या है? लेस देन इक्वल टू Y। फिर क्या है बेटा जी? Y इज इक्वल टू Z। ये हो गया। अब आप रिलेट कर लो, कह रहा है B इज ग्रेटर देन Z, बिल्कुल गलत बात। सेम साइन मिला, इक्वल टू मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर, है ना बेटा? मिला, सेम साइन है, रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा। रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि B जो है वह Z से छोटा है।
लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है कि बी जेड से बड़ा है, तो ये डेफिनेट फॉल्स, 100% गलत। ठीक है बेटा, आओ आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखा जाए बेटा, दूसरे कंक्लूजन की ओर अगर आप अपने ध्यान को रखते हैं तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, P इज ग्रेटर देन S। P जो है वह S से बड़ा है। तो आइए यहां ध्यान से देखिए Q और S को रिलेट कर लीजिए। यहां कहता है Q जो है Q, ये क्या है, S से, Q S से ग्रेटर है, बड़ा है। तो Q ग्रेटर देन, सॉरी, S ग्रेटर देन Q, यानी S जो है वह Q से, S Q से क्या है, ग्रेटर है, ऐसे होगा। डिफरेंट साइन मिल गया बेटा, डिफरेंट साइन आएगा, कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करेगा। जब कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करेगा तो क्या होगा, हम लोग का ये डाउट में चेक। ठीक है, आगे बढ़। A इज ग्रेटर देन S, A इज ग्रेटर देन S। आइए देख लेते हैं A इज ग्रेटर देन S आपका बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देख लीजिए यहां पे तुरंत क्या है, S जो है Q से बड़ा है। तो देखिए ऐसे आपका ये हो जाएगा। जैसे ही ये आपने लिखा, अब ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आपको A की तरफ कैसा साइन चाहिए, खुला साइन चाहिए, बड़ा वाला साइन चाहिए। लेकिन A की तरफ कौन सा साइन है, छोटा साइन है। और सेम सेम साइन चल रहा था, इसलिए डाउट नहीं जाएगा, डेफिनेट आंसर जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेट फॉल्स होगा, क्योंकि आपका ये जो A है, A S से क्या है, छोटा है, बड़ा नहीं। ठीक है, आगे देखिए, A इज ग्रेटर देन Z। A जो है वह Z से बड़ा है। आइए A और Z को रिलेट करने के लिए फिर से कॉमन आपको Q ही मिलेगा। तो देखिए Q और Y फिर जाकर के Z, तो ध्यान से देख बच्चा, तो कह रहा है कि Q जो है लेस देन इक्वल टू Y एंड Y इज इक्वल टू Z। यही है ना बच्चा, देख ध्यान से। अब देख क्या कहता है, A इज ग्रेटर देन Z। सही में पागल हो गया है, क्या हो गया है, पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गई है इसकी। क्या हो गया है, दिमाग खराब हो गई है इसकी, एक दो पैक मार करके आ गया है ना बेटा। ये क्या हो जाएगा, डेफिनिट फॉल्स। यानी कि आपका जो 4 कंक्लूजन था, चारों कंक्लूजन में से कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। चारों कंक्लूजन में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें से एक डाउट में जाएगा, 3 आपका डेफिनेट फॉल्स में जाएगा, यानी कि चारों डजंट फॉलो में आएगा। इस तरह से बच्चा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए, कहने का मतलब यह है कि ये सब अभी इजी ही है, धीरे धीरे जाएंगे ऊपर। कहने का मतलब कि डायरेक्ट छत पे नहीं चले जाते हैं बेटा, एक एक सीढ़ी का सफर करते हुए छत पे जाते हैं तो आराम से पहुंचते हैं, है ना। तो एक एक सीढ़ी का, एक एक स्टेप का इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। कामयाबी एक दिन आपकी क्या चूमेगी, कदम चूमेगी। चलिए आगे देखते हैं बच्चा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में मेरे बच्चा को क्या मिलेगा, मेरा बच्चा जरा ध्यान से देखे। ये साजिद सर से आपकी पहली मुलाकात है, इसलिए बेसिक से हर चीज को साजिद सर आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे हम लोगों का रिश्ता गहरा होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, दिल से दिल मिल जाएगा, है ना, जन्म जन्म का साथ बन जाएगा, जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा जब हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से चलेंगे। क्योंकि बेसिक तो सीख चुके होंगे। आपके दिल में, दिमाग में, आपके खून में, रोम रोम में रीजनिंग बसाने वाला कोई शख्स है तो वो मैं हूं। बस मुझसे जुड़े रहिए, अपना रिलेशन मुझसे बना करके रखिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, एग्जाम विंग्स से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए इसको। जब भी कुछ डाला जाए फटाक से खोलिए, देखिए क्या नोटिफिकेशन आया है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। मिंटोस खाने से दिमाग की बत्ती नहीं जलती बेटा, मिंटोस खाने से दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। दिमाग की बत्ती कब जलेगी, जब साजिद सर से पढ़ोगे तब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी। अब जलाते हैं तुम्हारे दिमाग की बत्ती। आओ देखो आगे, स्टेटमेंट है बेटा, ध्यान से देखना। A इक्वल टू B, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C,
C is equal to D, D is smaller than equal to E, E is equal to F। ये है स्टेटमेंट। अब देख बच्चा, A is greater than C। फिर दूसरा देख बच्चा, C is equal to A। तीसरा देख बच्चा, B is greater than D। चौथा देख बच्चा, D is equal to B। पांचवा देख बच्चा, C is greater than E। छठा देख, E is equal to C। नीचे नहीं दिखता होगा, इधर देख लेते हैं। सातवां में, 7 में है A is greater than F। आठवां में क्या है बेटा, F is greater than equal to A। 9 में है बेटा X is greater than Y। और 10 में है बेटा, 9 में रख बेटा R is greater than Y। और 10 में लिख बेटा Y is greater than equal to R। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। ये देख बेटा क्वेश्चन, अभी यहाँ के क्वेश्चन से मैं आप लोग का डाउट क्लियर करूंगा। डाउट किसका क्लियर करूंगा, जो क्वेश्चन को हम लोग डाउट में रख रहे थे आइदर और के लिए, उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसको हम लोग जो है कि आइदर और का केस बनाएंगे। आइदर और का केस बनाने के लिए बेटा जी 3 कंडीशन होता है, 3 तरह के कंडीशन, यानी कि 3 तरह के केसेस में आइदर और दिखाई देता है। ध्यान से चलिए हम दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि क्यों इसको आइदर और में हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो चलिए, कहता है A इज ग्रेटर देन C। तो बेटा A इज ग्रेटर देन C है क्या? ध्यान से देखो, तो A से C के पास जा रहे हो और कह रहा है कि A जो है C से बड़ा है। तो देखो A C से बड़ा है क्या? देखो यहां दादाजी हैं, दादाजी हैं, और यहां देखो तो दादाजी नहीं हैं। जब आपको कंक्लूजन में दादाजी मिल गए तो स्टेटमेंट में भी दादाजी होने चाहिए, पिताजी से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके यहां यानी कि आपके कंक्लूजन में ग्रेटर है और आपके स्टेटमेंट में ए से सी जाते समय आपको ग्रेटर नहीं मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है। जब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू मिलेगा बेटा और आपको यहां चाहिए था ग्रेटर देन, तब आप क्या करेंगे? तो आप डाउट में जाएंगे। कैसे डाउट में जाएंगे और क्यों जाएंगे? तो ध्यान से देखिए, ये कह रहा है ए बी से बराबर है और बी जो है बड़ा या बराबर है सी के। इसका मतलब मान लो बेटा ये 6 है तो ये बराबर हो गया, तो ये भी 6 हो गया। ये अगर ग्रेटर होगा तो 7 और इक्वल टू होगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक ना? और ये जो था इससे अगर छोटा होगा और या बराबर होगा, तो जब बराबर होगा तो 6 और छोटा होगा तो 5, यही होगा ना। तो अब ये कह देना कि ए जो है सी से बड़ा है, ये कहना क्या उचित है? नहीं है ना, कहना उचित नहीं है। ये कहना क्या होगा? गलत होगा, है ना। एग्जैक्ट हम लोग नहीं कह सकते हैं। 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए किस में जाएगा बेटा? डाउट में जाएगा। आगे बढ़ बच्चा, देखते हैं क्या कहता है, ध्यान से देखना। आगे देखो क्या रहा है बेटा, वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता। आगे कहता है C इज इक्वल टू A, C जो है वह A के बराबर है। देखो C का वैल्यू क्या है और A का वैल्यू क्या है। क्या ऐसा हो सकता है? बीच में 7 भी है ना, यानी कि A बड़ा भी हो सकता है और ये देखो बराबर भी हो सकता है, लेकिन कि छोटा नहीं होगा। तो बराबर एग्जैक्ट नहीं कह सकते बेटा, दोनों डाउट में गया। तीसरा कंक्लूजन देख मेरा शेर, तीसरा कंक्लूजन कहता है B इज ग्रेटर देन D, तो B से D जाएगा मेरा बच्चा। तो देखिए ये कहना कि B D से बड़ा है, क्या ये सही है? नहीं, B या तो बड़ा है या तो बराबर है D के। हमको बड़ा का साइन चाहिए था। ये साइन कब सही होता? जब स्टेटमेंट में भी ये साइन रहता तब, वो भी अकेले रहता तब। है लेकिन बराबर के साथ है।
ठीक है, तो भी ये भी आपका किस में जाएगा बच्चा, ये भी आपका डाउट में जाएगा। ठीक है, आप भी सोचते होंगे सर सारा कंक्लूजन डाउट में क्यों? बेटा डाउट में इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन से आपका सारा डाउट मैं क्लियर करने जा रहा हूं, यानी आइदर और का केस कैसे बनेगा वो सिखलाने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना और दम ध्यान पूर्वक इसको देखना, कहीं भी ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइदर और के केस से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है बच्चा, आ जाओ क्वेश्चन की ओर। देख बेटा, कहता है d इज इक्वल टू बी, तो d इज इक्वल टू बी कहना गलत होगा, क्योंकि ये देखो मैंने बताया था ना, सबसे पहले इसको वैल्यू देंगे, फिर इसको देंगे, तब इसको देंगे। हमको ये वाला चाहिए था, अगर ये वाला यहां नहीं रहता तो सही हो जाता, लेकिन ये साइन यहां आ गया। जब आ गया तो कुछ नहीं कह सकते, डाउट। ये देखो, ठीक है, आगे देख बच्चा, कहता है c इज ग्रेटर देन e। ये c जो है, C, ये E से क्या है, बड़ा है, तो ये C E से बड़ा है, कह सकते हैं। देख लो, C या तो बराबर या तो बड़ा बराबर यहां दिया गया है, सॉरी छोटा बराबर स्मॉल, या तो छोटा या तो बराबर, तो बड़ा कहना क्या होगा बेटा, गलत होगा। तो ये आपका क्या होगा, डेफिनिट फॉल्स, 100% क्या होगा बेटा राजा, गलत होगा। तो देख बच्चा आगे बढ़ते हैं, E इज इक्वल टू C, E जो है C के बराबर है, तो E C के बराबर है क्या, नहीं, E या तो बड़ा है या तो बराबर है, तो ये आपका किस में जाएगा, डाउट में जाएगा। 4 कंक्लूजन और बच्चा ध्यान से देखिएगा। इस कंक्लूजन में ए से एफ जाना है, ए इज ग्रेटर देन एफ, तो a इज ग्रेटर देन f जा रहे हैं, तो बेटा यहां सही था, यहां सही था, यहां सही नहीं है, यहां अलग साइन मिल गया। जब अलग साइन मिलेगा तो किस में जाएगा, क्योंकि यहां कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रही है। जब कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगी तो आपका डाउट में जाएगा, किस में जाएगा, डाउट में जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, डाउट में। जिस तरह से इधर से डाउट में, फिर ये भी आपका डाउट में, क्योंकि डिफरेंट साइन है बीच में, चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा। दोनों किस में गया, डाउट में गया। नीचे मेरा बच्चा देखा, r इज ग्रेटर देन y, r y से बड़ा है। सर कहीं क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ तो नहीं हो गया, नहीं बेटा क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ नहीं हुआ है। 2017 के एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही कंक्लूजन उसने डाल दिया था। बच्चे ये सोच रहे थे कि क्वेश्चन गलत है, कुछ बच्चे छोड़ करके आ गए थे। तो बेटा ध्यान से सुनो, अगर कोई न्यू एलिमेंट हो, यानी नया एलिमेंट कोई आ जाए जो स्टेटमेंट में नहीं है, यानी जो चीज स्टेटमेंट में नहीं हो कंक्लूजन में हो, तो उसको किस में डालना, डाउट में डालना। कुछ भी हो सकता है, मान लो घर में कोई नए गेस्ट आ गए, आपको नहीं पता है, तो कह सकते हो क्या कि घर के सदस्य नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, नहीं ना कह सकते हो, असमंजस में होगे, फूफा जी होंगे, मौसा जी होंगे, मामा जी होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। उसी तरह से यहां भी असमंजस में रहोगे, तो ये भी डाउट, ये भी डाउट। बेटा जी डाउट 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 करके कितना डाउट, 3 4 4 8 9 डाउट। ये डाउट क्यों सर, तो डाउट करते हैं, क्लियर ध्यान से देखना बेटा। ये दोनों डाउट, जब जब दो कंक्लूजन डाउट में हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब 2 कंक्लूजन डाउट में हो, दोनों कंक्लूजन का एलिमेंट सेम हो, और जो है कंक्लूजन में रिलेशन जो है एस्टैब्लिश करे, रिलेशन एस्टैब्लिश करते हुए वो अगर डाउट में जाता है, तब क्या होगा, ध्यान से देखना। यहां देखो ए से सी जाने में आपका रिलेशन तो एस्टैब्लिश कर रहा था, लेकिन एग्जैक्ट आप नहीं कह पा रहे थे कि बड़ा है, या फिर यहां नहीं कह पा रहे थे कि बराबर है। अब देखो इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें सी और इसमें सी, दोनों में एलिमेंट सेम है कि नहीं, है ना बेटा। और कहने का मतलब ये है कि जब आपको देखिए 2 डाउट में चला गया, एलिमेंट सेम है, उसके बाद में जो चीज आपको चाहिए था, जो साइन आपको यहां ग्रेटर चाहिए था एक स्टेटमेंट कंक्लूजन में, दूसरे कंक्लूजन में उसने इक्वल टू दे दिया, और दोनों कंक्लूजन मिल करके जो साइन फॉर्म कर रहा है वो अगर स्टेटमेंट में दिखाई दे देगा तो आइदर और का केस बनाएगा।
यहां ग्रेटर है, यहां इक्वल टू है, दोनों मिल करके ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां आपका क्या बनेगा बेटा, आइदर और। आइदर और यानी कि या तो पहला या तो दूसरा, आइदर 1 और 2, यानी कि या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना बेटा। चल आगे बढ़ते हैं। ये देखो पसीना छूट गया, क्या हुआ, ठंडी में भी पसीना छूट गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आगे देख बेटा, कहता है B इज ग्रेटर देन D, B जो है वह D से बड़ा है। तो देखिए जब B से D आप जा रहे थे तो क्या हो रहा था, यहां पे B या तो बड़ा था या तो बराबर था। तो एग्जैक्ट कहना कि B बड़ा है D से, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये दोनों मिलकर के आपको क्या बनाएंगे, आइदर और का केस बनाएंगे। कैसे, देखिए सेम एलिमेंट है और दोनों मिल करके साइन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आ गया दोनों मिल करके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइदर थर्ड और फोर, यानी पहला वाला दूसरा वाला आइदर और बनाएगा, तीसरा और चौथा आइदर और बनाएगा। पांचवे की बात की जाए, ये आपका गलत हो गया। छठा आपका डाउट में था 6 वाला, ऐसा एलिमेंट अगर ढूंढा जाए ई और सी तो कहीं और दिखाई नहीं दे रहा है, जहां था वो क्या हो गया बेटा, वो गलत हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चा, देख कहता है ए इज ग्रेटर देन एफ, ये भी डाउट में है, एफ इज ग्रेटर देन ए, ये भी डाउट में है, दोनों डाउट में और एलिमेंट भी सेम, इसमें भी ए इसमें भी एफ है ना, इसमें भी ए इसमें भी एफ। तो ध्यान से देखो ए से एफ जाने में क्या हो रहा था, तो ए से एफ जाने में आपको डिफरेंट साइन मिल रहा था। जब डिफरेंट साइन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, चेन ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही चेन ब्रेक हुआ कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करेगा, जब रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करेगा तो डाउट में जाएगा। तो डाउट में गया, डाउट में जाने के बाद जब सुनना, जब चेन ब्रेक होकर के डाउट में जाएगा तो होगा क्या, ध्यान से सुनो, अगर चेन ब्रेक होकर के कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर रहा है और डाउट में जाएगा तो क्या होगा, तो उस समय ये होगा कि दोनों कंक्लूजन मिल करके तीनों साइन को फुलफिल कर दे, यानी ग्रेटर देन, स्मॉलर और इक्वल टू। मैंने क्या कहा, जब चेन ब्रेक करके डाउट में जाए तो दोनों कंक्लूजन मिल करके तीनों साइन को पूरा कर दे, बड़ा का, छोटा का और बराबर का। तो वो क्या होगा बेटा राजा, आपका होगा आइदर और का केस फॉर्म करेगा, यानी आइदर 7 और 8, आइदर 7 और 8 आपका ये रहा। इस तरह से आइदर और का केस ये बनाया। अब देख बच्चा क्या हुआ, लास्ट कंक्लूजन 2 ठो बचा है। बच्चा तुम देख रहे हो कि नया नया चेहरा है, क्या है, नया नया चेहरा है, आर और वाई, वाई और आर ऊपर में कहीं नहीं था। तो नया एलिमेंट जब भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे, है ना। लेकिन यहां भी क्या होना चाहिए, जब 2 न्यू एलिमेंट मिल जाए और दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम हो तो दोनों कंक्लूजन मिल करके तीनों साइन को फुलफिल कर देगा, तो वो हमारा क्या बनाएगा, आइदर और का केस बनाएगा। इस तरह से बच्चा हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका देखिए दोनों में सेम एलिमेंट, यहां कहता है आर इज ग्रेटर देन वाई, कहा ना, एक बार ग्रेटर मिल गया, आर बड़ा हो गया। फिर कहता है आर इज वाई इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू आर, सॉरी वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू आर, यानी कि आर जो है, वाई जो है अगर आर से बड़ा या बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आर वाई से या तो छोटा है या तो बराबर है। तो ये आर वाई से छोटा है या तो बराबर है। तो देखिए बड़ा मिला, छोटा मिला और बराबर मिला, तीनों साइन मिला, तो ये भी आपका आइदर और बनाएगा, आइदर और ये भी आपका बनाएगा। यानी कि 1 2 3 4 आइदर और आपका बना है। इस तरह से बेटा जी हम लोग आइदर और का केस को क्लियर करते हैं। तो ये था बेटा जी आइदर और वाला केस। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग देखेंगे। एक सेशन और आपका इनइक्वालिटी का आएगा जिसमें आपको सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दिए जाएंगे।
तो बस आपको एक उम्मीद के साथ, एक भरोसा के साथ जुड़े रहना है अपने चैनल एग्जाम विंग्स के साथ और अपने रीजनिंग गुरु साजिद आलम के साथ। जब तक भरोसा नहीं तब तक कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग यहीं ही सेशन को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।